बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। जिस तरह से आप मेरी टेंशन परेशानियाँ दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह से अल्लाह पाक भी आपकी भी मदद कर देगा, आमीन। खोए जैसे सेमियाँ बनाने लगे हैं ईद स्पेशल के लिए। रेसिपी आपने मुकम्मल वॉच करनी है। यहाँ पे दूध है मेरे पास 2 किलो, हमने दूध लिया है, खुला दूध है। आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऑप्शन है। और साथ ही यहाँ पे मैंने आधा किलो सेमियाँ ली हैं, ठीक है। ये आधा किलो सेमियों की और 2 किलो दूध की परफेक्ट रेसिपी है, खोए जैसी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये ले जी माशाल्लाह से। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड लिया है 3 खाने वाले चम्मच। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकती हैं, मैंने बनाना फ्लेवर लिया है। यहाँ पे चीनी ली है खाने वाले 5 चम्मच, आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकती हैं। 4 अदद इलायचियाँ ली हैं और यहाँ पे कुछ बादाम लिए हैं। अच्छा, आप ड्राई फ्रूट कोई भी अपनी पसंद का ले सकती हैं। तो जनाब, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, जो हमने मेहनत की होती है उसका आप हमें इनाम देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ रिस्पॉन्स अच्छा दिया करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। तो अच्छा, कस्टर्ड में ना मैंने दूध को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन है, आप पानी के अंदर भी कस्टर्ड को मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो मज़ेदार सी खोए वाली सेवियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चाय वाला कप घी का लिया है। घी को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया हुआ है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सेवियाँ। अच्छा, सेवियाँ हम जब भी मार्केट से लाएं, इसे फ्राई लाजमी किया करें, क्योंकि ये पकी नहीं होती हैं, कच्ची होती हैं। जब हम उबाल के पकाते हैं तो बच्चों के अक्सर पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो आप इस तरह से उन्हें बना के खिलाएं, इंशाल्लाह उन्हें पेट में दर्द नहीं होगी। यहाँ पे इसे मैंने 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ आधा गिलास पानी का ही आपने शामिल करना है। दूध आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं शामिल करना, वरना ये सेमियाँ जो हैं अकड़ जाती हैं और नरम नहीं बनती हैं, सख्त हो जाती हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आप अगर सेम रेसिपी फुल वॉच करके बनाएंगी तो आपकी रेसिपी भी खोए जैसी नरम और अच्छी बनेगी। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आपने ऊपर से इसे कवर लाजमी करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब आप कवर करेंगे, ये जो हमने आधा गिलास पानी का इसमें शामिल किया है, उसी में इंशाल्लाह ताला सेमियाँ नरम पड़ जाएंगी। तो यहाँ पे पूरे 5 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकती हैं सेमियाँ किस तरह से नरम पड़ गई हैं और अच्छी तरह से फूलना भी शुरू हो गई हूँ यहाँ। तो माशाल्लाह ये लें जी। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें मिल्क शामिल करेंगे। मिल्क आप कोई सा भी ले सकती है, डिब्बे वाला, खुला भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं दूध शामिल कर रही हूँ। खुला दूध मैंने लिया है। यहाँ पे 2 किलो दूध है हमारे पास और आधा किलो सेमियाँ है। ईद आने से पहले ये लाजमी आप रेसिपी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और ईद पे भी लाजमी बनाएं। अचानक से मेहमान आ जाए तो ये खोए जैसी सेमियाँ आप उन्हें बना के खिलाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी तारीफ़ लाजमी होगी। अच्छा, अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया दूध को। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे तकरीबन उबाला आने तक। ढक्कन लगाना ऊपर लाजमी है, वो इसलिए सेवियों में जो हल्की सी कसर है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो ये लें जी माशाल्लाह से यहाँ पे जोश आना शुरू हो गया हुआ है। ढक्कन हमने फ़ौरन से ही उठा लिया, वरना दूध नीचे गिर जाएगा। और कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे रिस्क में इजाफा होता है। तो एकदम से आपने कस्टर्ड यहाँ पे शामिल नहीं करना, 2-2 चम्मच आपने करके यहाँ पे शामिल करना है। वो इसलिए वरना ये सेवियों में जम जाएगा और सेवियाँ उधर ही चिपक जाएंगी, अलग-अलग नहीं बनेगी। तो इसी तरह से मैं इस पर पॉइंट बाई पॉइंट कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। ये लें जी माशाल्लाह से। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। बाकी जो कस्टर्ड बच गया हुआ है वो मैं अब आके इसमें शामिल करने लगी हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और हाँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके लाजमी बताया करें मुझे किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से आप देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरी शहांदी रोटी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इसी तरह की हर नई से नई रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले।
तो यहाँ पे कस्टर्ड मैंने सारा शामिल कर दिया है। मेन बात, आपने इसे अब यहाँ पे अच्छी तरह से पकाना लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है, दूध का कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। सेवियाँ हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गल गई हुई हैं। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, बादाम आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये लें जी, यहाँ पे ये पकना शुरू हो गया वह माशाल्लाह से कितनी ये यमी सी खुशबू आ रही है और यमी सा ये लग रहा है। जितना ये दिखने में मज़ेदार लग रहा है, ये यकीन माने उससे भी ज़्यादा खाने में मज़ेदार था। आपने इसे फ्रिज में रख के लाजमी खाना है। इसको हम ठंडा होने देंगे। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी, हमारे हाथों में दी। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ईद आने से पहले इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई इस रेसिपी का फ़ायदा उठा सके और सस्ते में रेसिपी बनने वाली ईद पे कोई बना सके। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बिना खोए के खोए वाली सेवियाँ कैसे बनी है। तो माशाल्लाह ये देखें जी, बहुत ही यमी सी लग रही हैं ये। मैं आपको खा के चेक करके बताती हूँ कि ये कैसे की बनी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है, मैं आपको बता नहीं सकती। सो यमी बनी है। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको ही बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को विज़िट ज़रूर करें। चिकन स्नैक की रेसिपी देखने के लिए, बिरयानी के मतलब रेसिपी देखने के लिए, कौरमे के मतलब रेसिपी देखने के लिए, आलू की शेप की रेसिपी देखने के लिए, फ़िश की शेप की रेसिपी देखने के लिए चैनल को विज़िट ज़रूर करें। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश हांडी रोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।